एक आदमी रास्ते में कहीं जा रहा था। उसको एक हाथी पतले रस्सी से बंधा हुआ दिखा। वो आदमी उस हाथी के पास जाता है, वहां कोई भी नहीं था। उस हाथी से दूर बैठे हुए महावत से उसने पूछा कि ये हाथी इतना पतला रस्सी से बंधा हुआ है, फिर भी ये इसको तोड़कर क्यों नहीं भाग जाता है। तो उस महावत ने बताया कि जब ये मैं इसको बचपन में लेकर आया था, जब ये बहुत छोटा था, उस समय मैंने इसको मोटा रस्सी से बांध कर रखा। पहले सीकर से बांध के रखा, फिर मोटा रस्सी से बांध कर रखा। और जब ये छोटा था उस समय ये काफी कोशिश किया था उस सीकर को तोड़ने का, उस चैन को तोड़ने का, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। और ये प्रयास उसका जारी रहा। काफी लंबे समय तक वो प्रयास करता रहा, थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होता गया और इस प्रयास के साथ बड़ा होता गया। लेकिन चूंकि वो सीकर मोटा था तो वो नहीं तोड़ पाया। इस इसके साथ ही जब वो बड़ा हुआ ना, तो बड़ा होने के बाद फिर उसको ये विश्वास हो गया कि अब ये मेरे से नहीं टूटेगा, तब वो ट्राई करना छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने धीरे धीरे रस्सी पतला करके, चूंकि वो पुराना वाला रस्सी खराब हो गया था, फिर मैं खरीदा ही नहीं और पतला रस्सी से मैंने उसको बांध दिया। और बांधने के बाद भी ये अब इसको नहीं तोड़ता है, क्योंकि ये मानकर बैठा हुआ है कि मेरे से ये रस्सी नहीं टूटेगा। इस वजह से अब ये ट्राई ही नहीं करता और इसलिए ये बंधा हुआ है और ये नहीं तोड़कर बाहर भागता है। हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग किस 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 ऐसे कौन कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो हम लोग बचपन से एक गलत विश्वास करके बड़े बड़े हुए हैं, और अभी तक हम लोग उस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे हैं, जो कि वो बिल्कुल भी कहीं भी जाकर के वो लॉजिकल नहीं है और मायने ही नहीं रखता। तो हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे कि वो कौन सा चीज है, कौन सी रस्सी है जो हमें तोड़ना है। तो मैं शेयर करता हूँ अपना एक वर्ड फाइल जो मैंने बनाया है इस वीडियो के लिए। इस वर्ड फाइल में मैंने वो सारा बिलीफ सिस्टम लिखा हुआ है जो गलत बिलीफ सिस्टम है, यानी कि जो मिथ है। एक मिथ है कि हम लोग मिडिल क्लास हैं। ये हम लोग बचपन से यही सोच लेकर बड़ा हुए हैं कि हम लोग मिडिल क्लास है। तो अब हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम लोग मिडिल क्लास नहीं है और हम लोग रिच हैं और रिच हो भी सकते हैं। हम लोग अमीर नहीं हैं, ये बचपन से सुनते आए हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, हर जगह की। नहीं, हम लोग अमीर नहीं हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग मिडिल क्लास हैं। तीसरा, हम लोग अमीर नहीं हो सकते हैं। एक तो हम लोग अमीर हैं नहीं और हम लोग अमीर हो भी नहीं सकते। तो ये बार बार सुनते 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 ये हम लोग मान कर बैठे हैं कि हम लोग अमीर नहीं हो सकते। तो ये बिलीफ सिस्टम को दरअसल हम लोगों को तोड़ना होगा। और अब इतना बड़ा, चूंकि बच्चा से हम लोग बड़े हुए हैं, आज हम लोग 30 साल 40 साल के हो गए, 50 साल के कोई हो गए होंगे इसी चीज को विश्वास करते हुए कि हम लोग अमीर नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग अमीर नहीं हो सकते हैं। तो ये एक दिन में नहीं टूटने वाला है ना। इसके लिए रिपीटेशन रोज बोलना पड़ेगा अपने आप को, और जोर जोर से बोलना पड़ेगा। कम से कम सुबह और रात 2 बार बोलना पड़ेगा कि हम लोग अमीर हैं। ये बात जब हम बोलेंगे ना, तो हमारा माइंड सिस्टम एक विश्वास डेवलप होगा हमारे अंदर में कि नहीं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हो सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी अमीर हैं। जब ये हम ये बात रिपीट करेंगे ना बार बार, तो ये पूरा यूनिवर्स हमें अमीर बनाने में काम करने लगेगा। तो आज से हम लोग ये बात बोलना कि हम लोग मिडिल क्लास हैं या अमीर नहीं हैं या अमीर नहीं हो सकते, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। चौथा, एफडी में पैसा बढ़ता है। हम लोग बचपन से एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हम लोग एफडी ही देखे हैं, बड़े हुए यही देख करके कि हमारे जो पूर्वज हैं वो, या पेरेंट्स हैं, सब लोग एफडी में ही पैसा लगाते थे पैसा बढ़ाने के लिए। तो यही देखकर बड़ा हुए हो, तो हम लोग को लगता है कि नहीं, एफडी ही एक जगह है जहाँ पैसा बढ़ता है और कोई जगह ही नहीं है। तो एफडी में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बढ़ता। एफडी में तो इतना भी पैसा नहीं बढ़ता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, उसको बीट कर पाए, यानी उससे ऊपर भी नहीं हमें रिटर्न देता है। तो एफडी में पैसा नहीं बढ़ता। एफडी में तो पैसा जहां है उसका वैल्यूएशन वहीं रह जाता है। तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा हमें कि एफडी में पैसा नहीं बढ़ता है। एफडी में जो वैल्यू है वही रह जाता है। 7% बढ़ना को बढ़ना नहीं कहेंगे, क्योंकि उतना तो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है। एलआईसी में पैसा बढ़ता है। हम लोग ये यही देखते आए हैं ना कि एलआईसी में एलआईसी क्यों करवाते आए हैं हम लोग आज तक, क्योंकि हम लोग पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए एलआईसी करवाते हैं। हम लोग कभी गए ही नहीं इस काम के लिए कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। एलआईसी बना है सुरक्षा के लिए, यदि हमें अचानक कुछ हो जाए
तो हमारे फैमिली मेंबर का क्या होगा, उसके लिए LIC बना एक सुरक्षा के लिए, कि यदि हम मान लीजिए 50 लाख LIC करवा कर रखते हैं, तो यदि हम नहीं रहे तो हमारा जो नॉमिनी है, जो हम पर डिपेंड करता है हमारे बाद, उसको मिल जाए वो पैसा और वो अपना घर चला सके, घर टूटे नहीं, घर वाले रोड पर ना आ जाए, इसके लिए LIC होता है। तो हम लोग जैसे हम बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो बाइक का इंश्योरेंस तो ये सोच कर करवाते हैं ना कि ये बाइक का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इससे बाइक बढ़ेगा नहीं, यानी आज हम बाइक का इंश्योरेंस कराए तो कुछ दिन के बाद एक बाइक दो बाइक नहीं हो जाएगा, एक बार ना बाइक का लंबाई बढ़ेगा ना चौड़ाई बढ़ेगा। तो बाइक में हमारा ये बिलीफ सिस्टम काम करता है कि बाइक की सुरक्षा के लिए करवा रहे हैं, और वहां पर एक नियम भी है, नहीं कराएंगे तो फाइन लगेगा। तो LIC में ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कराएंगे तो कोई फाइन लेगा। तो LIC में एक ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि LIC में पैसा बढ़ेगा, तो LIC में पैसा नहीं बढ़ता है। LIC में रिटर्न उतना ही मिलता है जितना FD में मिलता है, यानी 6-7%। 6-7% में कुछ भी नहीं होता, यानी कि वहाँ आपका इन्फ्लेशन में मैंने बोला ना, वो भी नहीं बीट हो रहा है, तो LIC में पैसा नहीं बढ़ता है। यूलिप में तेजी से पैसा बढ़ता है, आजकल फैशन चला है, लोग यूलिप प्लान खोजता है, यूलिप में डालते हैं, उनको लगता है कि यूलिप में डालेंगे तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, इंश्योरेंस भी हो गया, पैसा भी हमारा लौट गया, तो पैसा बर्बाद नहीं हुआ, बड़ा बन गया। तो यूलिप में पैसा बढ़ता बिल्कुल नहीं है, उसमें तो और हमारा ज्यादा खर्चा होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट इतना ज्यादा वो लोग लेते हैं ना, कि यूलिप में पैसा नहीं बढ़ता है। इसको भी एकदम तोड़ना है, जिस चक्रव्यूह से निकलना है, यूलिप में पैसा नहीं बढ़ता है। उसके बाद सातवां है, टर्म प्लान अच्छा नहीं होता है। टर्म प्लान ही है एक चीज जो अच्छा होता है, तो इसको भी तोड़ना है, ये बिल्कुल गलत बिलीफ सिस्टम है। तो ये विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है सबको, तो अपने आप को पहले चेंज कीजिए। नहीं, ये कोई व्यक्ति यदि कोई चीज नहीं जान रहा है ना, वो उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति कुछ गलत चीज जान रहा है, तो उसको सही चीज बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो टर्म प्लान अच्छा होता है। टर्म प्लान ही एक ऐसा टर्म प्लान बोलते हैं ना, कि हम जब अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो टर्म प्लान यदि हम लें, उसमें यदि हम 500 रुपया हर मंथ देना है उस टर्म प्लान को लेने में, तो वो पैसा रिटर्न होने वाला नहीं है, वो सिर्फ इंश्योरेंस होता है हमारा। तो यही अच्छा होता है, ये लौटता नहीं है। लेकिन लोग टर्म प्लान नहीं लेते, उसके बदले ले लेते हैं यूलिप प्लान। यूलिप में होता है इंश्योरेंस भी हो गया, पैसा लौट भी गया। वहां भी जो इंश्योरेंस के लिए जितना पैसा लगता है ना, वो भी नहीं लौटता है वहां। जैसे हम साल का 50,000 देंगे इसमें यूलिप प्लान में, तो 50,000 में मान लीजिए कि 5,000 रुपया काट लेगा इंश्योरेंस करने के लिए, और 45,000 ही लौटता है। 45,000 इन्वेस्ट होता है मार्केट में, उसमें रिटर्न मिलता है। 5,000 इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, 5,000 काट लिया गया इंश्योरेंस के लिए, तो 5,000 वहां भी नहीं लौटा, लेकिन वहां में पता नहीं चला। यहाँ पर टर्म प्लान में क्या होता है, हम 500 महीना दें या 5,000 साल का दें, ये नहीं लौटा तो ये पता चल गया, तो हम लोग बोलते हैं टर्म प्लान बेकार होता है। इंश्योरेंस के लिए एकमात्र जगह है टर्म प्लान। यदि आप इंश्योरेंस करवाना है तो टर्म प्लान लीजिए, नहीं बढ़ना इंश्योरेंस ही नहीं करवाइए। शेयर मार्केट सट्टा है, शेयर मार्केट सट्टा है, ये बार बार दिमाग में बैठाया गया कि शेयर मार्केट सट्टा है, शेयर मार्केट सट्टा है, शेयर मार्केट जुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट सट्टा जुआ वो है ना, सट्टा जुआ वो चीज होता है, हम जो चीज को बिना जाने करें अंदाज पर करते हैं, वो सट्टा जुआ होता है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यदि आप कोई चीज जानकर कर रहे हैं ना, तो वो फिर सट्टा जुआ नहीं है। आप चीज को समझ कर कीजिए, सीख कर कीजिए, वो सट्टा जुआ बिल्कुल नहीं होता है। मुझे शेयर मार्केट समझ में नहीं आता, ये हम एकदम सोच के बैठे हैं, मुझे शेयर मार्केट समझ में नहीं आता। हम बड़ा बड़ा चीज समझ लेंगे ना, हम इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम MBBS बन जाएंगे, हम बैंक का एग्जाम निकाल सकते हैं, BPSC निकाल सकते हैं, UPSC निकाल सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट समझ में नहीं आता है। हम ये बचपन से सोच कर बैठे हैं, दिमाग में बैठा लिए हैं, तो हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो ये तोड़ना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा ये शेयर मार्केट तो बहुत आसान है, हमें समझ में आता है, इसमें रिस्क है। ये बात इतना बैठा दिया गया है ना, ये रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। रिस्क बताइए किस चीज में नहीं है। हम लोग अपने घर में जो महिलाएं खाना बनाती है ना, या जो पुरुष भी खाना बनाते होंगे, खाना बनाने में भी रिस्क। हम गैस चूल्हा में खाना बनाते हैं, कितना रिस्क है उसमें बताइए। जो लोग जब बाहर जाते हो जॉब करने या बिजनेस करने के लिए, कोई बाइक चला के जाते हैं, वहां तो जान का रिस्क है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो आदमी बचेगा ही नहीं। तो आदमी का जान ही चला गया तो वो क्या फिर पैसा कमा पाएगा, तो वहां तो जान का रिस्क है। और यहाँ पर क्या है, रिस्क पैसा का है, और वो भी पैसा का है। तो मान लीजिए आपको 10% 20% आप लॉस बुक करते हैं ना, तो वो आप कमा लीजिएगा, जान तो बच रहा है ना इसमें, लेकिन वहां तो जिंदगी चली गई, तो फिर आप कहाँ से कमा पाइएगा। तो रिस्क क्या है ना, कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है, यानी कि आप पहले रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें कितना रिस्क लेना, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। और मान लीजिए आप 10 या 20 या 30% का रिस्क ले रहे हैं, और उसके बदले आपको 100% रिवार्ड मिल रहा है, यानी पैसा आपका ग्रो कर रहा है,
तो वो ठीक है, चलेगा। तो रिस्क आप ले रहे हैं, जान कर ले रहे हैं, तो उसको रिस्क एक्सेप्टेड रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क बोला जाता है। और इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, शेयर मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये बात कितना भर दिया गया है ना कि शेयर मार्केट का चर्चा ही कीजिएगा ना तो लोग, ये बेकार चीज है, बकवास चीज, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसमें बर्बाद नहीं होते हैं, ये तो सबसे अच्छा चीज है। तो आज हम लोग को ये सारा जो बिलीफ सिस्टम है, इस रस्सी को तोड़ना है। अपने आंख के आगे जो काला चश्मा लगा हुआ है ना, उसको हटाकर फेंक देना है। क्योंकि शेयर मार्केट ही एक ऐसा चीज है जहां पर हम इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा तेजी से ग्रो करेगा। उसके अलावा आज के डेट में कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहां जहां हमारा पैसा तेजी से ग्रो कर सकता है। तो एकदम रिपीट कीजिए, सुबह शाम बोलिए कि शेयर मार्केट ही एक ऐसा चीज है जिसमें पैसा तेजी से ग्रो कर सकता है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा जगह है, यही हमें इन्वेस्ट करना है। मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं, आप इस बात को रिपीट करते चलिए। जितना बार बार रिपीट कीजिएगा ना, वो जो बचपन से जो बड़े हुए हैं जिस बिलीफ सिस्टम के साथ में, उस जंजीर को तोड़ने के लिए इसको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। इस विश्वास के साथ आप लोग आज नया जीवन शुरू कीजिए, जो आप 30 साल 40 साल तक अपने जीवन को फॉलो करते आए हैं, एकदम बदल दीजिए। 30 साल 40 साल का लाइफ को बदलना है ना, आने वाला साल 2 साल 5 साल 10 साल में आप अमीर आदमी बनने वाले हैं, करोड़पति बनने वाले हैं। इसके लिए ये एफर्ट लेना पड़ेगा, आज से एक कदम उठाना पड़ेगा। तो आज से एक कदम उठाइए, शेयर मार्केट अच्छा है, ये सोच करके आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सारे रिलेटिव को, सारे फ्रेंड को, सबको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। क्योंकि ये वीडियो मैं रोज इस तरह का इतना एक वैल्यूएबल वीडियो बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूंगा। लेकिन सब्सक्राइब नहीं रहेगा, आप नोटिफिकेशन यदि क्लिक नहीं किए रहेंगे तो आपके पास मेरा वीडियो शायद नहीं पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।